शासन कहता है कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है, लेकिन बेबसी और भूख से बिलखते गरीब बच्चों के अच्छे दिन कब आएंगे ये किसी को नहीं मालूम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने आज तक ना स्कूल में अपने पाँव रखे हैं और ना ही उनके रहने खाने का कोई ठिकाना है। ऐसे में यदि हम अच्छे दिन आने की बात करें तो कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिन सांचे में डाल दो वो उसी सांचे में ढल जाते हैं। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसे बच्चे भी शहर में घूम रहे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की दहलीज पर कदम ही नहीं रखा है और ना ही इन बच्चों के रहने खाने पहनने उड़ने का कोई ठिकाना है। देखा जाए तो किस्मत के मारे ये बच्चे सड़कों और फुटपाथ पर ही आश्रित हैं। चलते चलते जहां इन बच्चों के कदमे थम जाएं, उसे ही अपना घर समझकर गुजारा कर लेते हैं। आखिर क्या है इन बच्चों की गलती जिससे खेलने कूदने के उम्र में इन नन्हे बच्चों के हाथ में कटोरा थमा दिया गया है और ये बच्चे अपने बचपन से ही मंदिर, सड़क, फुटपाथ और दर दर भटक कर भीख मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि शासन ने इनका ख्याल नहीं रखा है, क्योंकि शासन ने ऐसे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम, सरकारी स्कूल और कई तरह के एनजीओ बनाए हैं, किंतु वो भी किस काम का जो सरकारी दफ्तरों में कागजी कार्रवाई बनकर रह गया है। निराश्रित बच्चे पाए जाते हैं, उनके भी जो है हम कोशिश करते हैं कि उनके जो गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों की तरफ से इसमें योजनाएं हैं, उसके माध्यम से उनका फायदा दिलाने की कोशिश की जाती है। आखिर क्या है जमीनी हकीकत जिससे ऐसे बच्चों को शासन के योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्यों ना हम इन अनाथों की बात भी सुने। मेरे को स्कूल जाने का बहुत मन है, अपना कचरा उचरा बीन के अपना पेट रोजी कमाता हूँ। मैं कचरा बीनता अपन पेट के रोजी, मोर कोई साधन उधन नहीं है, स्कूल नहीं जाऊँ। बहरहाल आखिर क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? क्या इन्हें इसी तरह दर दर भटकना पड़ेगा या फिर इन्होंने गरीब घर में जन्म लेकर गलती की है? बहरहाल इन गरीबों का भविष्य अब शासन के हाथ में है, जिस ओर शासन को जागरूक होने की जरूरत है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर।